प्रवक्ता हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन है, मैं उनके पास भी आऊंगा। मेरे साथ आचार्य जी भी। आचार्य जी, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने ही सियासत को शुरू करा और मलूक नागर भी हैं, हनुमान बेनीवाल भी हैं। एक ने कहा कि ऑप्शन ही कोई नहीं था और दूसरे नेता ने कहा कि वो 40 मीटर के करीब दूर थे, ऑप्शन उनके पास भी था आने का, आ जाते। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा गंभीर है लेकिन इसमें राजनीति को अननेसेसरी इन्वॉल्व किया जा? जी, देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश का स्वाभिमान राजनीति, सत्ता, सियासत से ऊपर होता है। तो राहुल जी के विषय पे बोले और इसमें ना कोई सोचने की जरूरत है, ना कोई सोचने की जरूरत है, ना कोई समझने की जरूरत है। मैं बार बार ये बात को कह रहा हूं। पहली बात, ये बहुत ही खतरनाक साजिश है और ये एक सोची समझी साजिश है। ये ऐसा नहीं है कि एक लड़का कोई उठा, दीवाना हो गया, पागल हो गया, जुनून में आ गया, गुस्से में प्रदर्शन कर दिया। इसमें सुरक्षा में भारी चूक हुई है, तो इसकी जांच गहनता से होनी चाहिए। इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े मिलेंगे, या तो खालिस्तान समर्थकों से जुड़े मिलेंगे, या देश की संसद पर जो हमला हुआ था और उसकी आज एक तरह से उसकी बरसी है, एक तरह से उन शहीदों की, और उन शहीदों को सब नमन कर रहे हैं, उन शहीदों को नमन कर रहे हैं। राहुल गांधी के विषय पर जो बात मलूक नागर ने बोली और जो बात हनुमान बेनीवाल ने बोली, उस पर आप कन्नी काट रहे हैं, उस पर जवाब नहीं देना चाहते तो आप बोल दीजिए। अमीश जी, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं नहीं पूछूंगा वो सवाल। क्या कन्नी काट रहा हूं मैं अमीश देवगन? नहीं, तुम बार बार राहुल गांधी जी को ला रहे हो। मैं नहीं ला रहा, कांग्रेस लेकर आई है। क्या चाहते हो सर? मैं नहीं लेके आ रहा, कांग्रेस लेके आई है। नहीं, क्या मामले में कांग्रेस के नेता का ट्वीट है कि ये जननायक सीना तान के खड़ा था जब सदन में अफरा तफरी थी, लेकिन दो जननायक हमारे सामने हैं जो उन आरोपियों को पकड़ रहे थे। देखिए, जिन सांसदों ने, जिन माननीय संसद सदस्यों ने उन हमलावरों को दबोचा, उनको उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी प्रशंसा और सराहना होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया, उन्होंने अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का परिचय दिया। जो लोग वहां खड़े थे और वो कुछ नहीं कर पाए, उनके विषय में मैं क्या कहूं? मैं तो संसद में था नहीं। आप मुझसे जो पूछना चाह रहे हैं, मैंने वो सीधा सीधा जवाब दे दिया। अब किसी नेता ने क्या कहा, किसी ने इसका राजनीतिक फायदा लेने की बात कही। मैं राजनीति को मानता हूं, राजनीति में हूं, लेकिन राष्ट्र से ऊपर राजनीति को नहीं मानता। बेनीवाल साहब आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? मलूक नागर कुछ ऐड करना चाहते हैं? बेनीवाल साहब, आपको मौका दे रहा हूं मैं, बोलिए, 30 सेकंड। जी देखिए सर, मैं इसके अंदर यही कहना चाहता हूं कि अंदर जो भी व्यक्ति थे, जो भी सांसद थे, मैं उन पर किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। सब ये प्रयास यही कर रहे थे कि इनको रोका जाए, दबोचा जाए, पता लगे आखिर क्या था। और बहुत मजबूती से सब लोग चाह रहे थे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, अपनी पार्लियामेंट सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, और हर व्यक्ति की इच्छा भी कोई भाग नहीं रहा था। सब अपनी वीरता, अपना शौर्य पराक्रम दिखा रहे थे। कोई दूर था, वो नहीं दिखा पाया, कोई हम पहले आ गए, पहले दिखा दिया, तो ऐसा नहीं दिखाना चाहता था। ओके, मैं आता हूं आपके। प्रियंका कक्कड़, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? देन सुब्रास्टा, वेलकम टू यू। प्रियंका कक्कड़, 40 सेकंड्स। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, सबसे पहले तो ऐसा बताया जा रहा है कि इनपुट्स थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स, की आज पार्लियामेंट पे फिर से अटैक हो सकता है, कंसिडरिंग कि आज 22nd एनिवर्सरी थी 2001 अटैक की। सेकेंडली, ये अब बार बार सबके सामने पता चल रहा है कि मोबाइल फोन भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता और वरिष्ठ पत्रकारों को भी अंदर जाना, कवर अलाउड नहीं होता। उसमें ऐसी चूक हुई कि कोई ऐसे स्मोक बॉम्ब्स ले गया, कोई चेकिंग नहीं हुई जब ये इनपुट्स थे। और उसके बाद आज मैं देख रही हूं कि भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बैठे, जो हमेशा चिल्लाकर यहां पे बैठते हैं, बताते हैं अपनी बात, आज क्यों गायब हैं? आप मुझे बताइए, अगर संजय सिंह जी ने ये विजिटर पास इशू किया होता तो आज मीडिया का क्या हाल होता? और आज उनके ऊपर, उनको शायद निलंबित कर दिया जाता है इस बात के लिए। तो बीजेपी ने उन एमपी पर क्या कार्रवाई की? क्यों आज वो डिबेटों से भाग रहे हैं?